तो हमने अपने टाइम एंड वर्क का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था टाइम एंड वर्क के बेसिक कंसेप्ट को। क्योंकि जो हमारी अप्रोच थी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करने की थोड़ी डिफरेंट थी सबसे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले उसको देखो, फिर आपको यहाँ पे अच्छी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। और सबसे इजीएस्ट अप्रोच है ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, कल जो हमने पढ़ा था वो था एलसीएम मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आज हमने अपनी सेकंड टाइप करनी है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैन लिविंग एंड जॉइनिंग द वर्क। ठीक है, इनमें क्या होता है, कुछ लोग काम स्टार्ट करते हैं और काम के दौरान ही कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, जहाँ तो कुछ नए लोग काम में आ जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे इनसे डील करेंगे वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट ए टास्क इन 12 डेज, बी कैन कंप्लीट इट इन 18 डेज। ठीक है, दे स्टार्ट, एक सेकंड बस, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दोनों ने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया। बट आफ्टर 3 डेज बी लीव्स, 3 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया काम। ठीक है, ए कंटिन्यूज लोन टू फिनिश द टास्क, और बाकी काम ए अकेले ने किया। ठीक है, हाउ मेनी टोटल डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द टास्क, बताओ पूरे कितने दिन लगे काम को खत्म करने में। तो सबसे पहले तो हमने जो टेबल पढ़ा था ए और बी का, इधर हम लोग लिखते हैं टाइम कितना लग रहा है इनको, इधर लिखते हैं इनकी एफिशिएंसी, और इधर लिखते हैं हम लोग टोटल वर्क। ए को लग रहे हैं 12 दिन, अगर ए अकेला करता तो 12 दिन लगते, बी अकेला करेगा तो 18 दिन लगेंगे। टोटल वर्क हम लोग कितना लेते हैं, दोनों का एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम बताओ क्या होता है, ये आएगा 36। तो इधर क्या आता है, 36 को 12 से डिवाइड करो तो 3, 36 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दे वर्क टूगेदर, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दोनों ने मिलकर काम किया। बट आफ्टर 3 डेज बी लीव, 3 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया। इसका मतलब 3 दिन तक तो दोनों ने मिलकर काम किया होगा। तो बताओ अगर 3 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा। ए एक दिन में करता 3, बी एक दिन में करता 2, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेंगे, 5। तो 3 दिन में कितना कर लेंगे, 3 × 5, 15 काम। इसका मतलब 15 काम तो खत्म हो चुका है। तो पीछे कितना काम बचा, टोटल काम हमारा 36 था, बीच में से 15 खत्म हो गया, तो पीछे कितना बचा, एक, 21 काम बच गया। अभी बी ने छोड़ दिया, अगर बी ने छोड़ दिया है तो पीछे करेगा कौन सारा काम, ए। ए एक दिन में करता 3 काम, तो 21 काम में कितने दिन लगेंगे, ए कैसे निकालते हैं हम, टाइम डिवाइड करके, 21 डिवाइड बाय 3, तो आएगा 7 दिन। अब बताओ टोटल कितने दिन लगे काम को, तो 3 दिन ये वाले और 7 ये वाले, टोटल लगे 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ई टेक्स 8 डेज, ई को 8 दिन लगते हैं और एफ को लगते हैं 12 दिन। ठीक है, और 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है हमें पता है, 24। इधर आएगा 3 और इधर आएगा 2। ठीक है, ई वर्क्स अलोन फॉर 3 डेज, 3 दिन तक किसने काम किया, ई ने। तो बताओ ई अगर 3 दिन तक काम करता कितना कर लेता, एक दिन में ई करता 3 काम, तो 3 दिन में कितना करेगा, 9 काम। पीछे कितना काम बचा, 24 में से 9 माइनस कर दो, कितना आएगा, 15 आएगा शायद। हाँ, उसके बाद एफ ज्वाइन करता, 3 दिन के बाद एफ ज्वाइन करता। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द टास्क फ्रॉम द स्टार्ट, बताओ टोटल कितने दिन लगे। अभी इसके बाद ई के साथ एफ मिल गया, हमें टोटल काम करना 15। अब बताओ अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 3 ये करेगा 2 ये करेगा, टोटल होगा 5 काम। तो बताओ इसको कितने दिन लगेंगे दोनों मिलके, 15/5, तो 3 दिन लगेंगे। तो टोटल कितने दिन लगे उन्होंने पूछा था, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट अ टास्क फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्ट से लेके, तो स्टार्ट से 3 दिन इसको लगे और 3 ये वाले, तो टोटल कितने दिन लगे, 6 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 25 डेज। देखो ए और बी,
ए किसी काम को खत्म करता है 20 दिन में, बी करता है 25 दिन में। सब बताओ दोनों का एलसीएम क्या होगा, 20 और 25 का एलसीएम तो 100। इधर आ जाएगा हमारा 5 और इधर आएगा 4। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 5 days बी लेफ्ट द वर्क। दोनों मिलके काम करते हैं और बी 5 दिन के बाद छोड़ता है, तो इसका मतलब 5 दिन तक तो दोनों ने मिलके किया। तो 5 दिन में दोनों मिलके करते कितना कर लेते हैं, एक दिन में ए करता है 5, बी करता है 4, तो दोनों मिलेंगे तो कितना काम होगा एक दिन में 9। तो बताओ कितना काम इन्होंने दोनों ने मिलकर कर दिया 45। पीछे कितना काम बचा 55। अब बी ने छोड़ दिया तो ये सारा काम किसको करना पड़ेगा, ए को। ए एक दिन में करता है 5 काम, तो 55 काम कितने दिन में होगा, 55 डिवाइड बाय 5, 11 days। इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क वुड बी फिनिश्ड। तो 11 और 5, 11 ये वाले और 5 ये वाले, तो 16 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, बोलो ए और बी मिलके किसी काम को खत्म कर सकते हैं 45 days में। अच्छा नहीं नहीं, ए किसी काम को कर सकता है 45 days में, बी कर सकता है 40 days में। तो सबसे पहले तो एलसीएम ले लो, 45 और 40 का एलसीएम, तो ये शायद होगा 90 तो नहीं होता, 180, 360, हाँ 360। तो 45 × 8, 40 × 9, हाँ तो ये आएगा ठीक है। एफिशिएंसी ए की आ जाएगी 8 और बी की आएगी 9। अब क्वेश्चन पे आओ, दे बिगेन टू डू द वर्क टुगेदर, स्टार्टिंग में दोनों मिलके करते हैं, बट ए लीव्स आफ्टर सम डेज, बट ए कुछ दिन के बाद छोड़ के चला जाता है, हमें पता नहीं कब छोड़ के जाता है। देन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 23 days। देखो स्टार्टिंग में दोनों मिलके काम करते हैं, बट ए कुछ दिन के बाद छोड़ के चला जाता है, ठीक है, हमें पता नहीं कितने दिन में छोड़ के जाएगा। उसके बाद जो बी है वो 23 days में सारा काम खत्म कर देगा, बचा वो सारा काम बी कर लेगा। तो बताओ बी 23 days में कितना काम कर लेगा, एक दिन में करता है वो 9, तो 23 days में कितना करेगा 7, 207। इसका मतलब 207 काम तो बी ने किया, तो जो बाकी बचा हुआ काम कितना था, टोटल काम था 360, इसमें से सिर्फ बी ने किया कितना 207, पीछे कितना काम बचा 3, 153 काम। इसका मतलब यही 153 काम ए और बी ने मिलके किया होगा, तो ए और बी ने मिलके कितना काम किया होगा 153। तो दोनों मिलके करते कितने हैं, 8 और 9 कितना हो गया 17। तो बताओ कितने दिन लगे हुए इसके, 153 डिवाइड बाय 17, तो 153 डिवाइड बाय 17, तो बताओ कितना आएगा ये, तो ये शायद आ जाएगा हमारा 9 से कट जाएगा शायद, हाँ 9 से कट जाएगा, तो ये आएगा 9 days। अब क्वेश्चन में पूछा था देन आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क, तो ए और बी ने मिलकर काम किया 9 दिन तक, उसके बाद ए ने छोड़ दिया। तो बताओ ए ने कितने दिन के बाद छोड़ा 9 दिन, तो 9 days के बाद। इस क्वेश्चन को फिर से देखो और समझो मैंने क्या किया, ठीक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 30 days। ए और बी किसी काम को 30 days में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 24 days में कर सकते हैं, और सी और ए किसी काम को 20 days में कर सकते हैं। सबसे पहले तो लो इसका एलसीएम, 30, 24 और 20 का एलसीएम क्या होगा बताओ। देखो 60, 24, तो 120, ठीक है। तो 30 × 4, 24 × 5 और 20 × 6, ये आ गया। अब मैंने आपको बेसिक में ये बताया था, जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए, ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी ए दिया है, तो सबसे पहले तो उनको सबको ऐड कर दो। तो जब इसको इसको और इसको ऐड करोगे तो ए कितनी बार है 2 बार, तो 2a,
2b, और सी भी कितनी बार है 2c। इधर इनकी एफिशिएंसी भी ऐड कर दो, 6 और 4 10 और 5 15। तो यहाँ से जब हम कॉमन करेंगे 2 आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, तो 15। तो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना आ जाएगा निकल के, 15/2। ठीक है, जाने की 7.5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना है, इसमें a प्लस बी प्लस सी निकालना है। आगे लिखा है दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 days। तीनों मिलके 10 दिन तक काम करते हैं। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी 10 दिन तक काम करते हैं। तो तीनों की मिलके एफिशिएंसी कितनी है, 7.5 जो हमने निकाली अभी। तो कितना काम कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर दो 7.5 × 10, तो 75 काम तीनों मिलके कर लेंगे। टोटल काम था 120, विच में से 75 काम हो गया, पीछे कितना बचा 45। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 days। उसके बाद बी और सी ने छोड़ दिया। हाउ मेनी डेज मोर विल ए टेक टू फिनिश द वर्क। अब बताओ ये 45 काम ए कितने दिन में खत्म कर लेगा। ठीक है, तो हम अगर देखिए तो ए हमें कहीं दिया नहीं था, तो हमें पहले ए निकालना पड़ेगा, ए की एफिशिएंसी। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी में से हम लोग बी और सी माइनस कर दें तो ए निकल जाएगा। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से बी और सी माइनस कर दें तो क्या बचेगा, ए। इसका मतलब हमें क्या करना है, 7.5 में से बी और सी वाला क्या 5 माइनस कर दो। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ से आ गई कितनी 2.5। हमें ए से कितना काम कराना अभी 45। तो बताओ कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालते हैं, 45/2.5। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे आएगा 25 और ये आएगा 10। तो 5 2 ज़र 5 5 ज़र 5 9 ज़र 18 दिन। तो कितने दिन लग जाएंगे ए को, 18 दिन। क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी डेज मोर विल ए टेक, कि ए को और कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे ए को 18 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू ए वर्क इन 16 days। बी कर सकता है उसको 36 दिन में, और सी कर सकता है 48 डेज में। तो सबसे पहले तो एलसीएम लो, 16 36 और 48 का एलसीएम। तो 16 36 और 48 का अगर हम एलसीएम देखें तो ये आएगा हमारा कितना 144। अब बताओ 16 को किससे मल्टीप्लाई करें हम लोग, तो 144 आता है, वो है 9। 36 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें तो 144 आएगा, वो है 4। और 48 इंटू 3, ये हमारा नॉर्मल हम जो निकालते हैं हमेशा वो निकाल दिया। अब आगे कंडीशन पे आ जाओ, ए बी सी वर्किंग टुगेदर आफ्टर वर्किंग 4 days ए लेफ्ट, देन आफ्टर 5 days बी आल्सो लेफ्ट। के काम स्टार्ट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके आते हैं। आफ्टर वर्किंग 4 days, 4 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है, 4 दिन के बाद ए ने छोड़ा, तो 4 दिन तक तो तीनों ने मिलके किया होगा ना काम। तो 4 दिन तक तीनों ने मिलके किया, तो 4 दिन तक कितना काम होगा वो हमने बताना है। एक दिन में ए करता 9, बी करता 4 और सी करता 3। तो कितना काम करेंगे 16। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितना आ जाएगा 16 इंटू 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 64। इसका मतलब हमारा 64 काम खत्म हो गया। तो पीछे कितना काम बचा 80 काम बच गया। अभी हमारे ए ने काम छोड़ दिया, तो अगर ए ने छोड़ दिया पीछे कौन बचा बी और सी। और बी और सी के कुछ दिन बाद जब बी और सी काम कर रहे होते हैं, 5 दिन के बाद बी भी छोड़ देता है। इसका मतलब 5 दिन तक तो बी और सी ने मिलकर किया होगा काम। तो बी और सी ने मिलकर 5 दिन तक तो काम किया। तो कितना काम कर लेंगे वो? एक दिन में बी करता है 4, सी करता है 3। तो कितना काम करेंगे एक दिन में टोटल 7। तो 5 दिन में कितना होगा 35 काम। 80 काम पहले बचा था, 35 और हो गया, तो कितना बचा बताओ 45 काम बच गया। अभी हमारे बी ने भी छोड़ दिया, पीछे कौन बचा सी। अब क्वेश्चन में पूछा है बताओ सी ये काम कितने दिन में कर लेगा। सी एक दिन में करता है 3 काम, तो बताओ 45 काम कितने दिन में करेगा। 45 डिवाइड बाय 3 कर देंगे,
तो इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा हमारे पास कितना, 115। तो कितने दिन लग जाएंगे सी को, 15 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी कैन डू ए वर्क। ए को किसी काम करने में 10 दिन लगते हैं, बी को लगते हैं 12 दिन और सी को लगते हैं 15 दिन। तो सबसे पहले तो हम लोग एलसीएम ले लो, 60, इधर 6 आएगा, इधर 5 आएगा, इधर आएगा 4। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सोच के करना, ठीक है। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, तीनों मिलके काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट ए लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 3 days, बट जो ए है वो 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है, और सी काम छोड़ देता है पूरा काम खत्म होने से 4 दिन पहले। मतलब जब पूरा काम खत्म होगा तो हमें पता ही नहीं है कितना कब खत्म होने वाला काम, उसके 4 दिन पहले सी ज्वाइन करता है, सी छोड़ देता है। तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, एक ही करके चलेंगे हम लोग, ठीक है। देखो, ए लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 3 days, इसका मतलब ए ने 3 दिन के बाद छोड़ दिया। अगर सिर्फ ए अकेला होता तो 3 दिन में कितना काम कर लेता, तो एक दिन में करता 6, तो 3 दिन में कितना कर लेगा, 18 काम। मान लो बी आया, ठीक है। तो इस पूरी स्टेटमेंट में हम लोग देखें अगर, तो बी ने शुरू से लेके लास्ट तक सारा काम किया, बी ने कहीं भी लेफ्ट नहीं किया। तो मान लो बी ने टोटल टी टाइम लिया, बी ने शुरू से लेके लास्ट तक काम किया, तो मान लो बी ने टी टाइम लिया काम करने में। तो एक दिन में बी करता है 5 काम, तो टी काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, 5 टी। सी की बात करें तो सी 4 दिन पहले छोड़ देता है, तो अगर हमारे पास टोटल टाइम है टी, तो सी ने कितने दिन पहले छोड़ा, टी में से 4 दिन पहले। इसका मतलब टी ने कितने दिन तक काम किया, T-4। एक दिन में करता है वो 4 काम, तो बताओ इतने दिन में कितना करेगा, मल्टीप्लाई करना होता है ना इसको, तो ये आएगा 4T-16, ठीक है। और हमें ये भी पता हमारा टोटल काम खत्म हो गया, तो हमारा टोटल काम ये है, और ये हमें किसके बराबर दिया, 60 के। तो इसको प्लस करो, तो 18 + 5T + 4T-16 किसके बराबर है, 60 के। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 18 में से 16 गया तो 2, ये 90 = 60। तो 90 = कितना आएगा हमारे पास, 58। तो टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 58/9। तो हमारा आंसर देखो मिक्स्ड में है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो, 58/9, तो 954 आता है, कितने से, 6 से आता है 54, तो 4। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 964। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी टेक्स 10 days टू कंप्लीट 40% ऑफ द टास्क। देखो हमें पता है, देखो पी को 10 दिन लग रहे हैं 40% काम खत्म करने में, और क्यू को लग रहे हैं 18 दिन 75% काम खत्म करने में, ठीक है। तो इससे हमें जस्टिफाई नहीं हो रहा कि ये दोनों सेम काम कर रहे हैं कि अलग अलग काम कर रहे हैं। हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब दोनों का काम सेम होगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको भी 100% बनाना पड़ता है, इसको भी 100% बनाना पड़ता है। अगर पी हमारा 40% काम खत्म कर रहा है 10 दिन में, तो 1% कितने दिन में करेगा, 10/40। तो 100% कितने दिन में करेगा पी, 10/40 × 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 दिन। इसका मतलब पी अगर पूरा काम करता, 100% मतलब पूरा काम, पी अगर पूरा काम करता कितने दिन लगते उसको, 25 दिन। वैसे क्यू का निकालो, क्यू 75% काम करता कितने दिन में, 18 दिन में। तो 1% कितने दिन में करेगा, 18/75। हमें चाहिए होता कितना, 100%। 100% कितने दिन में करेगा, 18/75 × 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 25 से कट जाएगा, और 4, 3 6 6 × 4 24। इसका मतलब क्यू को पूरा काम खत्म करने में कितने दिन लगेंगे, 24 दिन। अब हमारे पास पी का पता लग गया, क्यू का पता लग गया। पी को लग रहा है 25 दिन, क्यू को लग रहा है 24 दिन। तो एलसीएम बताओ कितना आएगा 25 और 24 का,
सिंपल मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास 600, ये आ जाएगा 24, ये आएगा 25। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। पी एंड क्यू स्टार्ट वर्क टुगेदर बट पी लीव्स द वर्क आफ्टर ए फ्यू डेज। देखो दोनों मिलके काम करते हैं, बट जो पी है वो कुछ दिन के बाद छोड़ कर चला जाता है। और क्यू कंटिन्यू टू वर्क अलोन फॉर 3 डेज। और क्यू जो बाकी बचा वो काम है वो 3 दिन में खत्म कर देता है, ठीक है। इफ और क्यू 3 दिन तक अकेला काम करता है, ठीक है। इफ 63% वर्क वॉज स्टिल लेफ्ट, और ये सब काम खत्म करने के बावजूद भी वो लोग काम छोड़ देते हैं, मतलब 63% काम कभी हुआ ही नहीं। तो बताओ पी ने कितने दिन के बाद छोड़ा। सबसे पहले तो हमें पता है कि टोटल काम हमारा 600, इसमें से हमें पता है 63% काम कभी हुआ ही नहीं। 63% काम कभी हुआ ही नहीं। टोटल काम होता है हमारा हमेशा 100%, इसमें से 63 कभी हुआ ही नहीं। तो बताओ कितना काम हुआ होगा। 7। मतलब हमारा सिर्फ 37% काम ही हुआ होगा। तो 600 का 37% ही काम हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास कितना। इसका मतलब टोटल जो काम अभी तक दोनों ने मिलके किया वो कितना किया होगा, 222। ठीक है। अब क्वेश्चन पे हो। दोनों साथ मिलके काम करते हैं बट पी कुछ दिन के बाद छोड़ देता है, और उसके बाद क्यू अकेला काम करता है 3 दिन तक। अगर क्यू 3 दिन तक अकेला ही काम कर रहा है तब तो क्यू कितना काम कर लेगा। एक दिन में वो करता है 25 काम, तो 3 दिन में कितना करेगा, 75 काम। तो बताओ कि पीछे कितना बचा, 7। 21 में 7, 147 काम। तो क्यू ने लास्ट के 3 दिन तक मिलके काम किया। क्यू ने लास्ट के 3 दिन तक 75 काम खत्म कर दिया, लास्ट के 3 दिन, ठीक है। तो जो शुरू का काम था दोनों दोनों ने मिलके किया था, इसका मतलब शुरू का काम दोनों ने मिलके किया था, वो कितना काम था, 147। तो दोनों मिलके कितना काम खत्म करते हैं, 49। तो बताओ कितने दिन में किया होगा, 147 डिवाइड बाई 49। इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 3 डेज। अब ये स्टेटमेंट समझो। पी और क्यू ने 3 दिन तक काम किया, फिर पी ने छोड़ दिया, और उसके बाद जो बचा हुआ काम था वो क्यू ने 3 दिन में खत्म कर लिया। तो बताओ पी ने कितने दिन के बाद छोड़ा, 3 दिन के बाद। अगर किसी ने इसको ऐसे नहीं करना है, हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं, ठीक है। अब देखो, हमें पता स्टार्टिंग में पी और क्यू ने मिलके काम किया, कितने दिन तक किया हमें नहीं पता। मान लो दोनों ने मिलके एक्स डेज तक काम किया। तो दोनों मिलके अगर काम करते तो कितना काम कर लेते, 24 और 25, 49। तो 49x काम दोनों मिलकर कर लेते, ठीक है। उसके बाद पी ने छोड़ दिया, तो क्यू ने बाकी बचा हुआ काम 3 दिन में कर लिया। तो 3 दिन में क्यू कितना करता, 25। 3 दिन में कितना काम होगा बताओ, 75। अब दोनों ने मिलकर कितना काम किया था हमें पता है, 222। तो 49x प्लस 75 किसके बराबर है, 222 के। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इधर माइनस हो जाएगा, जाएगा 147। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, काट के 3 डेज। तो x कितना, 3 डेज। तो बताओ पी ने कितने दिन के बाद छोड़ा, 3 दिन के बाद। ऐसे करो जब ऐसे करो, आपकी मर्जी है अब। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें क्या है, x टेक्स 10 डेज, y टेक्स 20 डेज, x वर्क अलोन फॉर 4 डेज। x अकेला 4 दिन तक काम करता है, फिर y ज्वाइन कर लेता है। 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन, जब काम खत्म होने वाला था उसके 2 दिन पहले ही z ने ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब लास्ट के 2 दिन तक z ने काम किया, ठीक है। और z के बारे में हम क्या दिए, 50% मोर एफिशिएंट देन y। अगर y हमारा 100 है तो z कितना है, 150। रेशो देखे तो आएगी कितनी हमारी, 2:3। इसका मतलब है y और z की रेशो कितनी दी है,
2 और 3। तो हमें पता, हम लोग इधर क्या लिखते हैं, जहाँ तो हम लोग एलसीएम लिख देते हैं, जहाँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जो भी हमें दिया हुआ है। तो 20 इंटू 40 कितना आएगा बताओ? 404। 20 इंटू 2 कितना आएगा? 40। तो अब ये बताओ कितना आएगा? 40 डिवाइडेड बाई 10। 4। हमारे पास सभी की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख के क्या पता लग रहा है हमें? एक्स वर्क अलोन फॉर 4 डेज, उसके बाद वाई ने ज्वाइन किया, और काम खत्म होने से 2 दिन पहले जेड ने ज्वाइन कर लिया। इससे हमें ये पता लगा कि एक्स ने तो शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया। तो मान लो हमारे पास टोटल टाइम है टी। तो एक्स ने शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया, तो टी डेज तक तो एक्स ने काम किया। एक दिन में एक्स करता है 4 काम, तो टी डेज तक कितना करेगा? 40। और हमें लिखा है कि वाई ने ज्वाइन किया 4 दिन बाद। वाई ने 4 दिन के बाद ज्वाइन किया, शुरू टोटल टाइम के एक्स 4 दिन तक अकेला करता है, उसके बाद वाई आता है, ठीक है। इसका मतलब वाई ने टोटल टाइम में से 4 दिन कम काम किया। तो वाई ने कितना काम किया? T-4 डेज। एक दिन में वाई करता है 2, तो T-4 डेज में कितना करेगा? 2 इंटू T-4, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2T-8। सिर्फ जेड की बात करें तो जेड ने कितने दिन काम किया? हमें पता सिर्फ लास्ट के 2 दिन ही जेड ने काम किया, तो लास्ट के 2 दिन ही किया। तो जेड ने 2 दिन में कितना कर लिया होगा? एक दिन में करता 3, तो 2 दिन में कितना किया होगा? 6। और हमें ये भी पता है ये टोटल वर्क किसके बराबर है? 40 के। तो टोटल वर्क कितना बताओ? 40 प्लस 2T माइनस 8 प्लस 6 इक्वल्स टू 40। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 60 माइनस 2 इक्वल टू 40। 60 इक्वल टू 40 माइनस 2 तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, आएगा 42। तो टी कितना आएगा हमारे पास? 7 डेज। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? व्हाट इज द टोटल टाइम? तो हमने टोटल टाइम को क्या माना था? टी। तो जो कि आया हमारे पास 7 डेज। आई होप आपको ये समझ आया होगा सारा। आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आप लोग नीचे कमेंट में थोड़ा हिंट देके पूछो। अगर आपको डाउट होगी तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और अच्छे से क्लियरली और भी ज़्यादा क्लियर तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट पक्का पक्का करो, ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके सारे के सारे। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए जो हम लोग कर रहे हैं। हमारी ये मैन लिविंग एंड ज्वाइनिंग वाले क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट हम लोग जो टाइप करने वाले हैं वो है हमारी अल्टरनेट डेज वाली, ठीक है। टोटल इसकी 4 और टाइप्स हैं। तो जो नेक्स्ट हम लोग टाइप करेंगे वो है अल्टरनेट डेज की, ठीक है।